ऐसे में जरा स्वामी जी एक बार फिर से डांट भी लगाइए और बताइए बच्चों को कि खेलकूद कितना जरूरी है शरीर के विकास के लिए, मतलब बल्कि हर तरह के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो ये जो बच्चे यहाँ पर आसन कर रहे हैं, इधर जो उठा उठा के पटक रहे हैं, पटको, ओहो हो। अब तो पहले तो ये कुश्ती वाले पटक रहे थे, अब तो जोड़ों वाले भी पटक रहे हैं और तगड़े तगड़ों को पटक रहे रे। अच्छा, गुरु चेले सीखते सिखाते हुए और फिर पटक रहे हैं। अब इतना मजबूत बना देते हैं। आजकल ऐसे थुलथुले, बुलबुले, पिलपिले, चुलचुले बच्चे तैयार हो गए हैं। अब ऐसे ये देखो मोटी चुटिया वाले, इनके सिर पे चोटी है, गले में जनेऊ है, और जिनके चोटी होती है उनके जीवन में खोटा खोटी नहीं होती है। और फिर सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक उनको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने की आदत डालते हैं, स्वभाव बनाते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक योग नहीं अपनाया है, मैं आश्वस्त हूँ कि आज से वो हमारे साथ योग भी अपनाएंगे, गजेट से थोड़ी दूरी बनाएंगे। जितना जरूरी है उतना नेट का उपयोग करो। हमने तो एक बार भी मोबाइल हाथ में थामा ही नहीं था। मोबाइल तो उस समय आया नहीं था जब हम पढ़ रहे थे वो तो 30 साल पहले जब हम हरिद्वार आ गए गुरुकुल से, तब वो मोबाइल क्रांति शुरू हुई थी। हाँ, तो हमने तो वो PNT लाइन वाला भी ना, STD, गांव वाले पहले बोलते थे, मैं STD भी ना बोलने आए तो एसिडिटी बोलते थे कोई ये नया नाम है वो वाली, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया हमने। गुरुकुल में पढ़ते समय एक पत्र नहीं लिखा कभी STD का इस्तेमाल नहीं किया हमने, कभी अखबार नहीं पढ़ा। बस पूरा एक ही लक्ष्य था, शरीर से बलवान बनो, हृदय से श्रद्धावान, दिमाग से प्रज्ञावान, बुद्धिमान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान बनो। मैं महान बनूंगा तो मेरा भारत महान बनेगा। बच्चों को पूरा ध्यान इस पर देना चाहिए। देखो ये शरीर हमारा यदि गुरुकुल में ना बना होता है ना, चलो बैठो सन्यासियों, देखो दंड लगाओ, चलो मोगरी खूब घुमा ली। अब देखो इनका भी शरीर बना दिया हमने। कुछ इसमें बड़े दुबले पतले थे और बड़े तगड़े तगड़े हो गए। लगा ये हमारा वनदेव तो स्वामी जी कहीं देख के लग तो नहीं रहा कि ये दुबले पतले थे। अब देखो, अरे इसकी हालात ये थी। अब इधर तो अब दिखा दिखा दिखा। अब देखो टोले सोले देखो, ये इसकी छाती देखो। अब ये दंड लगाता है। कितनी लगाता है भाई? 500 दंड लगाता है। घुटने सीधे रख, पीछे पैर पास में रख। हाँ ये। अब ऐसे जो शरीर गुरुकुल में बन गया, 500 में लगाता था, अब ये 500 ये लगाने लग गए। गाय का दूध पीते थे, आधा किलो मिल जाए आधा किलो, 1 किलो मिल जाए 1 किलो, और जिस दिन 2 किलो चेपड़ा हो उस दिन तो रोटी बंद। तो 1 किलो दूध, 1 किलो दही। और मैंने तो भाई एक बार तो 1 किलो दूध, 2 किलो दूध और 2 किलो दही भी खाया पिया, लेकिन उस समय फिर और कुछ नहीं, बाकी अड़ंगा नहीं। तो ऐसे जो योग करेंगे जी, व्यायाम करेंगे और अपने शरीर के निर्माण, बल लगाओ बल बढ़ाओ, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, बल से बल बढ़ता है, शक्ति से शक्ति बढ़ती है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। तो ये अपने भीतर सारे सद्गुण, सद्ज्ञान, सद्भाव को बढ़ाने की उम्र है ये विद्यार्थी काल। इस समय इधर उधर फोकस नहीं होना चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को, 10, 12, 15 साल के बच्चों को वो उतनी ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होती है और पूरी दुनिया की सारी नेगेटिव चीजें, ऐसे दृश्य, ऐसे उनके सामने विचार, ऐसे दृश्य, ऐसे उनके सामने शब्द होते हैं जो हमने 50 साल में नहीं सुने थे। तो फिर पूरा मानस का जो निर्माण है, ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है ना मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, वो गड़बड़ हो गई है। और वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। प्रॉब्लम्स का तो स्वामी जी चलिए पता चल गया
कि दिक्कतें क्या क्या है, हर्डल्स क्या क्या। अब सोल्यूशन पे बात करते हैं दोस्तों, अब जरा सोल्यूशन तलाशा जाए। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि आपने बच्चों की मेंटल फिजिकल ग्रोथ की बात की, तो कई बार बीमारियों की वजह से ये ग्रोथ रुक जाती है। बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि भाई ये चक्कर कहाँ फंसा हुआ है, ग्रोथ कहाँ रुकी हुई है। बच्चों के माँ बाप भी समझने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी कैसे अच्छी डेवलप हो, कैसे बढ़े, उसके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए ताकि ग्रोथ किसी भी तरह से रुके ना, प्रॉपरली हो। ये एकदम ठीक पूछा आपने ज्योत्सना जी। ये पतंजलि गुरुकुलम की तो इम्यूनिटी ऐसी है, न सर्दी न जुकाम न बुखार न कफ न कोल्ड, बाकी तो बीमारियां इनके पड़ोसियों को भी नहीं होती। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, छोटे छोटे बच्चों को आजकल बीपी बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर है, 3-5 साल के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम्स है, ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं। तो जो बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे और ये भुजंगासन, ये तो 100 बार सभी कर सकते हैं, तो धीरे किया। चलो सब उल्टे लेट जाओ और चलो बच्चों सब एक साथ भुजंगासन फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हम 100 बार तक करवाते हैं सब बच्चों से। और फिर दूध में अश्वगंधा शतावर पिलाते हैं, फिर इनको गोंद के लड्डू खिलाते हैं। गोंद के लड्डू भी आज बताएंगे। अब ठंड आज इतनी जोर की है, मेरे भी हाथ ठुठुर रहे थे ऊपर से वॉलीबॉल खेल करके, और फिर जो है और ज़्यादा शून्यता आ गई थी, फिर वापस अब गर्म कर लिए। ऐसे भुजंगासन करें, दौड़ लगाए, सुबह जागे भागे, दंड बैठक लगाएं, और फिर ये ऐसे देखो, ये ऐसे मिश्र दंड, ऐसे इसको कराते हैं होले होले, फिर फास्ट कराते हैं 100 बार। ये दो ही अभ्यास कर ले, सब कर सकते हैं, भुजंगासन और ये मिश्र दंड। चलो मिश्र दंड लगाओ, जंघाएं भुजाएं सब मजबूत। चलो ऐसे, ये ऐसे एक एक ना बॉडी का पार्ट, हाथ पैर पेट पीठ, हमारी जंघाएं भुजाएं, सारा पूरा शरीर सधा हुआ। इम्यूनिटी हाथों की, पैरों की, पेट की, पीठ की, दिल की, दिमाग की, लीवर की, किडनी की, नस नाड़ियों की, पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूध में अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली, और जिनको ठंड लगती है वो शिलाजीत का सेवन कर लें। जिनकी ज़्यादा इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी है ये, और इम्यूनोग्रिट पाउडर भी है, इम्यूनोग्रिट क्वाथ भी देते हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत अश्वशिला भी देते हैं, च्यवनप्राश भी खिलाते हैं, पावर बीटा भी खिलाते हैं, और ये बादाम पाक भी खिलाते हैं, गाय का घी खिलाते हैं, और किसी को भैंस के खाने का हो तो भैंस का भी खिला देते हैं। तो ये च्यवनप्राश से हाँ ठंड भी भगेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो ये मिश्र दंड, हाँ ऐसे लगाओ लगाओ लगाओ, मिश्र दंड पूरा एक साथ, पूरा ऐसे ऐसे 10 बार से 20 बार से शुरू करके 100 बार तक। चलो भाई एक हवन कुंड के सामने आ जाओ महात्मा जी, इन्हें तो पूरा पसीना निकाल लिया है। और ऐसे अब देखो जो 100 बार ऐसे करेंगे, ये ऐसे, अब कहाँ उनकी इम्यूनिटी लो का प्रश्न रहेगा। इम्यूनिटी और अभी आपके चेले आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे स्वामी जी, मैं देख रहा हूँ। स्वामी जी की फ्लेक्सिबिलिटी के सामने सब फेल हैं स्वामी जी, आपके सारे चेले। ए निपुण, हाँ ये लाठी घुमाओ, इधर आओ। ओहो हो, ये लाठी भी घुमाता है बड़ी जोर से, और उधर भी दूसरे भी घुमा रहे। भाई तो पड़ोसी हो रहे, सावधान रहिए रे, हाँ कभी पता लगे कि ठंडे बदन पर जोर की लाठी पड़ी। ये तो लाठी भी कई तरह से घुमाते हैं, और फिर 2-3 तरह से दंड लगाना, तो ताली बजा के। हाँ ये देखो, ओहो हो, उल्टी पुल्टी, क्या बात है। अरे राम 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 राम, लोग तो सपाटा दंड लगाते हैं, और ये वाला हाँ, ऐसी स्फूर्ति सब में होनी चाहिए। ओहो आगे पीछे, और फिर अब इधर आओ, इधर मोरचाल चल के इधर आओ, आशीर्वाद देते हैं इसको। हाँ ये स्वामी जी अच्छी बात यह है जोरदार। अब जिन ऐसे, जरा इधर हवन कुंड है बच के, ओहो ये तो ऊपर, इधर पैर ऊपर करके और फिर दंड लगाना, ये तो भाई आप भी चेलों की बात कर रहे थे, ये तो हम भी नहीं लगा पाते भाई। इसके लिए तो निपुण के लिए स्वामी जी मजबूती भी है, स्ट्रेंथ भी, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा इधर आओ,
हाँ, अब पावर बीटा डाल के तो दूध पीना, ऊपर से बादाम पाक जो है 1 कटोरी ये खाना। दूसरे मोर भी आ गए, जाओ सब आनंद करो। आ जाओ, ये बाहर है, चलो मोरी चलो मोर चलो, है वहाँ। ये एक बार जोरदार अभिनंदन। बस 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 बहुत बस, बढ़िया, रुको स्वामी। रुको रुको महापुरुष हो। हाँ हाँ, वैसे स्वामी जी, चलो फिर वहाँ पहुंच जाओ। आज हम अब बात जो तो कर रहे हैं बच्चे बच्चों की ऐसे फुल करेंगे, ग्रोथ को लेकर। कैसे उनकी इम्यूनिटी लो हो सकती है मेरे भाई अमित जी। जी